नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों ने अभी तक जो है काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, मैं सारा चीज़ों के बारे में आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सारी चीज़ों के लिए सवाल है कि जैसे अपग्रेडेशन क्या है, फ्री एग्जिट क्या है, रिज़ाइन क्या है, उसके बाद रिलीविंग क्या है। ये सारे जो टर्म्स होते हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उन बच्चों के लिए वीडियोस है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में जो फ़ायदे हैं अपग्रेडेशन की क्या है और फ्री एग्जिट उसके बीच में जो आपको फ़र्क नज़र आएगा वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं, किस केसेस में हम जो है रिज़ाइन लेंगे और रिलीविंग कब आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं अपग्रेडेशन की। यानी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है। अपग्रेडेशन जिसको हम बोल रहे हैं कि हर काउंसलिंग में एमसीसी हो या स्टेट हो, अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज अलॉटेड होते हैं, आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अलॉटेड होते हैं, आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आप जो है अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड जब करेंगे आपको पहला वाला कॉलेज, अगर सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपग्रेडेशन करते हो उसके बाद जब सेकेंड राउंड आएगा तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उससे बेटर कॉलेज की आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक कंडीशन रहता है कि जो अगर सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग किए, सेकंड राउंड अलॉटमेंट आया और आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो आप पहला वाला कॉलेज छोड़ देंगे और सेकंड में जाना बेहद ज़रूरी है। आपको अगेन ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको जो अलॉटेड हुआ है उसमें जाना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि चॉइस फिलिंग करते टाइम आप जो बेटर कॉलेज को दीजिए अपग्रेडेशन जब आप कर रहे हो। ठीक है, ये बात थी अपग्रेडेशन और इसको स्टेट काउंसलिंग में भी लागू किया जाता है। अब अपग्रेडेशन इसी को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपग्रेडेशन के बाद। नेक्स्ट चलते हैं और एक प्रोसेस होता है फ्री एग्जिट। ठीक है, तो फ्री एग्जिट हम लोग किसको बोलेंगे, देखिए फ्री एग्जिट तब होता है जब आपको कॉलेज अलॉटेड हो जाते हैं, आप ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, और तब आपको जो है सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग अगेन करनी पड़ेगी। तो आपको जो है ये वाला फ्री एग्जिट कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्री एग्जिट। ठीक है, तो आपको फ्री एग्जिट किसको कहेंगे, अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हुआ फर्स्ट राउंड में, आप ज्वाइन नहीं किए तो आपको सेकेंड राउंड पे ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे सेकेंड राउंड में, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। यहाँ पे कंडीशन यही है कि आपको जो है फीस, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, 10,000 आपके नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, वो सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड होंगे कब, एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग, यानी कि जो खत्म होगा जनवरी-फरवरी में। ठीक है, वहाँ पे सब पैसे आपको जो है रिफंड होते हैं। तो ये बात को ध्यान देना। अब और एक कंडीशन आता है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको जो है बहुत स्टेट्स में ऐसे भी होते हैं कि आपको जो है फर्स्ट राउंड यानी कि फ्री एग्जिट राउंड में आपको पैसे नहीं लेते हैं। एमसीसी की बात करें तो पैसे ले लेता है हालांकि, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हो गए जैसे कर्नाटका हो गया, तो आपको पैसे नहीं लेते हैं फर्स्ट राउंड में क्योंकि वो फ्री एग्जिट होता है। तो आपको सेकंड राउंड में पैसे, सिक्योरिटी अमाउंट आपको देने होंगे। तो ये था पूरे फ्री एग्जिट। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए जब आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो आपके पास जो अलॉटेड कॉलेज वो है, ठीक है, वो है। अगर अपग्रेड नहीं होता है सेकंड, तो एक पतली सी लाइन का डिफरेंस है, यानी कि आप अपग्रेडेशन करते हो तो आपके पास जो अलॉटेड कॉलेज है वो रह जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर फ्री एग्जिट करते हो तो आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ की बेनिफिट आपको नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आप कॉलेज यानी कि जो अलॉटेड हुआ है उसको छोड़ दिए और उसके बाद सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, और वो तो आप एमसीसी में हालांकि अलाउ कर देता है, वो सेकंड राउंड में पे अगेन फीस डिपॉजिट करके जो है थर्ड राउंड में ज्वाइन कर सकते हो, या मॉप अप राउंड के लिए यानी कि स्टे वैकेंसी के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है सेकंड राउंड में तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी होंगे जो आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। तो
इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे के आप जो है फ्री एग्जिट लीजिए, ठीक है, अगर आप कॉलेज अलॉटेड हुआ है तो। अब चलते हैं रिज़ाइन की तरफ, ठीक है। रिज़ाइन में आपको स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा ज्वाइनिंग और स्टेट कोटा ज्वाइनिंग आप करते हो तो इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। और इसमें जो है आपको एक नोटिस निकाला जाएगा एमसीसी की तरफ से, अप्रॉक्सीमेटली वो फर्स्ट वीक 3 तारीख तक आपको जो है रिज़ाइन पीरियड दिया जाएगा। 3 दिन 2 दिन जितना भी दे सकता है, आपको 1-2 दिन का जो है दिया जाएगा कि आप जो है स्टेट से जाकर आप एमसीसी में कर सकते हो, एमसीसी में जाकर स्टेट में करें। लेकिन स्टेट का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कहीं पर आपको जो है रिजाइन नहीं मिलता है। हालांकि बहुत सारी स्टेट्स में रेजिग्नेशन पीरियड होता है, आप जो है वहाँ से जाकर एमसीसी में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था रिजाइन। और रिलीविंग मैंने आपको बताया था अपग्रेडेशन के टाइम पे, फर्स्ट राउंड से लेकर सेकंड राउंड में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है, फर्स्ट जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है, तो यहाँ से आपको एग्जिट यानी कि रिलीव लेना पड़ेगा और इसके बाद आपको सेकंड राउंड में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है रिलीविंग। तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, रिजाइन क्या होता है, रिलीविंग क्या होता है, इसके बाद आपका अपग्रेडेशन क्या होता है, फ्री एग्जिट। तो इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। अपग्रेडेशन में आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं, फ्री एग्जिट में आप जो है कॉलेज ज्वाइन ना करके सेकंड राउंड में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और उसका मैं मेरिट्स बताया हूँ। और आपको जो है रिज़ाइन आप लेते हो तो आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। स्टेट कोटा में आपको ज़्यादातर रिज़ाइन नहीं मिलते, बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं, लेकिन हालांकि मिल जाता है सेकंड राउंड के बाद। और आपको जो है रिलीविंग यानी कि फर्स्ट राउंड से लेकर सब्सिक्वेंट राउंड यानी कि सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड, तो आप जो राउंड में जाना चाहते हो तो आपको प्रीवियस राउंड से रिलीव लेना पड़ेगा। उस कॉलेज से आपको आपका पैसा, आपका डॉक्यूमेंट, आपका सारा कुछ लेके आना पड़ेगा। पैसा तो हालांकि वो 5 डेज़ के बाद प्रोसेसिंग में देते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। तो ये था पूरी प्रोसेस। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।